सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, एम शिक्षा मित्र का 12.8 वर्जन आ चुका है और इस वर्जन पर शिक्षक एवं प्रधान पाठक के द्वारा जो समर्थन फॉर्म भरा जाना है उसका स्वरूप बदल चुका है और इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी जानकारियां भरने की आवश्यकता हो रही है। साथियों, पिछले जो वर्जन थे 12.6 या 12.7 जिसमें जो समर्थन फॉर्म भरना था उसमें संक्षेप में जानकारियां भरनी थी, किंतु इस वर्जन पर जो समर्थन फॉर्म है उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी जानकारियां हैं। तो साथियों, इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि आप जान सके कि हमको जानकारी कौन कौन सी भरनी है और किस तरह से भरनी है। साथ ही निवेदन यह है कि आप अपने एम शिक्षा मित्र के ऐप को अपडेट कर ले, जिससे कि आपका वर्जन 12.8 आ जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र का होम स्क्रीन। सबसे ऊपर लोगो, उसके नीचे एम शिक्षा मित्र ऐप लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है 12.8 और इसका पिछला अपडेट लिखा हुआ है में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम नीचे देख रहे हैं येलो सर्कल, यहाँ पर एरो का चिन्ह है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने किया क्लिक और क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं सबसे ऊपर दीक्षा लिखा हुआ है, अर्थात दीक्षा ऐप है ये। और उसके राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षा सेतु ऐप में लिखा हुआ है हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलैब। चूंकि पिछले वर्जन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर शिक्षा सेतु डिजिलैब लिखा हुआ था, है ना। तो साथियों, यहीं पर हम क्लिक करके, यानी हमारा घर हमारा विद्यालय पर क्लिक करके हम आगे जो समर्थन फॉर्म है शिक्षक एवं प्रधान पाठक का, ठीक है, उस पर जाके जानकारी भरेंगे। तो मैं करता हूँ क्लिक। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्यवाहक पद बताएं, ठीक है, हेडमास्टर और टीचर। तो साथियों, यहाँ पर हेडमास्टर और टीचर के लिए यह फॉर्म उपलब्ध है। तो चूंकि आज के इस कालखंड में मैं टीचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए टीचर पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पहले से ही चिन्हांकित है टीचर, तो हम प्रोसीड जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जानकारी खुलकर आ रही है, व्यक्तिगत जानकारी, और लिखा हुआ है आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। 5 ऑप्शन है, कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। तो आप साथियों जिस भी कक्षा को पढ़ाते हैं तो उस कक्षा पर आप क्लिक कीजिएगा। हो सकता है कि आप 2 या 2 से अधिक कक्षाएं पढ़ाते हों, ठीक है, किंतु यहाँ पर किसी एक पर ही आप क्लिक करेंगे तो जानकारी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा आप यहाँ पर सोच समझ के क्लिक कीजिएगा कि आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कक्षा 4 पढ़ाता हूँ तो 4 पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिएगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो अगली जानकारी खुलकर आ गई। लिखा हुआ यहाँ पर यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। लिखा हुआ है आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। साथियों, चूंकि यह जानकारी हमको प्रतिदिन भरना है, तो जिस दिन भी आप समर्थन फॉर्म भरेंगे उस दिन फ़ोन किए गए बच्चों की संख्या भरेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 से कम, दूसरा है 5, तीसरा है 5 से अधिक। चूँकि हमको हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों से संपर्क करें फ़ोन पर। तो साथियों, चूँकि हम प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों से संपर्क कर लेते हैं, तो आप चाहे तो संख्या 5 भर लें या 5 से अधिक, या आपने अगर फ़ोन कॉल कम विद्यार्थियों को किया है तो 5 से कम भी भर सकते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर भर लेता हूँ 5, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने 5 भरा। तो अगली जानकारी खुलकर आ गई और लिखा हुआ है कि आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया। और ऊपर देखिए साथियों, यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। इस जानकारी को भी हमको प्रतिदिन भरना है, यानी जब आप समर्थन फॉर्म भरेंगे तब। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 से कम, 5, और तीसरा ऑप्शन है 5 से अधिक। तो साथियों, जब हम बच्चों से घर घर जाकर संपर्क करते हैं तो हम 5 क्या उससे अधिक विद्यार्थियों से संपर्क कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 से अधिक पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने फ़ोन कॉल पर भी 5 भरा है और घर घर संपर्क में भी 5 भरा है, तो आपको मिला के 10 विद्यार्थियों से संपर्क किया है। तो 10 विद्यार्थियों के संपर्क के अनुसार जो आगे जो आंकड़े हैं उसको मिलाते हुए आपको भरना पड़ेगा। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं 5 से अधिक पर क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। 5 से फ़ोन पर संपर्क किया और 5 से अधिक पर मैंने घर घर जाकर संपर्क किया। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए साथियों, यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और क्या लिखा है कि वर्ष 2019-20 में आयोजित
एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। तो साथियों, विगत वर्ष के एंडलाइन टेस्ट के को आधार बनाते हुए हमने इस वर्ष का यानी सत्र 2020-21 का बेसलाइन तैयार कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं, मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क। और साथियों, यह जानकारी भी हमको प्रतिदिन भरना है। ठीक है, आगे कुछ जानकारी ऐसी है जिनको हम साप्ताहिक भरेंगे या मासिक भरेंगे, किंतु जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको प्रतिदिन भरना है। ठीक है, तो यहाँ हम भरेंगे कि जितने विद्यार्थियों से हमने फ़ोन कॉल पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है उनकी संख्या के आधार पर अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भरना है। तो साथियों, उदाहरण के रूप में मैंने जिन बच्चों से संपर्क किया उनमें से केवल एक बच्चा ऐसा है जो अंकुर समूह में है। मैं एक पर क्लिक कर लूँगा और आप जितने विद्यार्थियों से संपर्क करेंगे उनमें से जितने विद्यार्थी अंकुर समूह में होंगे उनकी आप संख्या भर लेंगे। तो मैंने भरा एक और आगे जाए पर मैं क्लिक करूँगा तो पुनः अगली जानकारी खुलकर आ रही है साथियों कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं, मोबाइल एवं व्यक्तिगत संपर्क। साथियों, मैंने आपको फ़ोन कॉल पर और व्यक्तिगत संपर्क में बताया था कि यदि आपने 5-5 विद्यार्थियों से संपर्क किया है तो कुल मिला के 10 विद्यार्थी हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं संपर्क किए गए में से, और यहाँ पर तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं, और आगे आएगा उमंग समूह में। तो चूँकि हम प्राथमिक शाला में हैं तो उमंग समूह में तो सीधे शून्य संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप 10 बच्चों से किए हैं संपर्क, तो जैसे मैं उदाहरण के लिए मैंने एक भरा था अंकुर समूह में, तो यहाँ पर निश्चित तौर से 9 बच्चे तरुण समूह में आ जाएंगे। ठीक है, चूंकि मैंने भरा था 5 से अधिक विद्यार्थियों को घर घर संपर्क किया है, तो यहाँ पर संख्या साथियों मैं भर देता हूँ 10। ठीक है, उदाहरण में 10 पे संपर्क किया, तो इस तरह कुल मैंने 11 विद्यार्थियों से संपर्क किया। ठीक है, फ़ोन कॉल से और घर घर संपर्क में। और आगे जाए पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं, मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क। साथियों, प्रारंभ में ही कक्षाएं दी गई थी 1 से 5 तक, और 1 से 5 यानी प्राथमिक शाला में केवल 2 समूह हैं, अंकुर समूह और तरुण समूह। उमंग समूह नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 0 भर के हम आगे जाए पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और जैसे साथियों हम क्लिक करेंगे तो यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, पुनः यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक जानकारी में ऊपर लिखा हुआ आएगा कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है या साप्ताहिक भरी जानी है या मासिक भरी जानी है। आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लिखा हुआ यहाँ पर, क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 जांच नहीं की गई, दूसरा है जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया, तीसरा है जांच की गई तथा फीडबैक दिया गया। तो साथियों, जब हम संपर्क करते हैं तो बच्चों की कापी जांच लेते हैं, उनकी अभ्यास पुस्तिका जांच लेते हैं और बच्चों ने कितना सही किया है, कहाँ गलत किया है, क्या अच्छा करने की आवश्यकता है, ऐसा हम बच्चों को फीडबैक देते हैं। तो हम तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर ले। ठीक है, हमने कर लिया क्लिक और अगली जानकारी पुनः खुलकर आ गई। लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है सायं 5 से 6 बजे। साथियों, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए समय विभाग चक्र निर्धारित किया गया है। 10 बजे से 1 बजे तक अकादमिक, इसके पश्चात 5 से 6 के लिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है खेल, कला, योग, ध्यान, और रात्रि को 7 से 8 के बीच में कहानी सुनना है ना। तो आपको ये पूरे माह का आकलन करते हुए जानकारी भरना है। ठीक है, चूंकि ये जानकारी भी हम प्रतिदिन भरेंगे, परंतु पूरे माह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी 5 से 6 के बीच खेल, कला, योग, ध्यान पर की जो गतिविधि है वो कर रहे हैं। तो साथियों, वर्तमान में तो अभी खेती बाड़ी का समय है तो शायद कम ही विद्यार्थी इस बात को कर रहे हैं, या फिर भी आप जो संपर्क करेंगे तो संपर्क के आधार पर पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी खेल, कला, योग, ध्यान पर कार्य कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए जितने प्रतिशत भी बच्चे कर रहे हैं तो आप जानकारी भर लीजिएगा। मैं भर लेता हूँ यहाँ पर 26 से 50%। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है। लिखा हुआ है नीचे कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना
एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है सायं 7 से 8। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए समय विभाग चक निर्धारित है और उसमें 7 से 8 का समय रात्रि में अपने से बड़ों से कहानी सुनने का है और बच्चे कहानी सुन करके उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो साथियों, आपको यहाँ पर यह तय करना है कि पूरे महीने में, अर्थात जैसे अभी जुलाई माह चल रहा है तो पूरे जुलाई माह भर हम देखेंगे संपर्क करके और उसमें आकलन लगाएंगे कितने विद्यार्थी यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो प्रतिदिन अपने से बड़ों से कहानी सुन रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं। तो इस बात की जानकारी हम पता करके यहाँ पर प्रतिशत में उसे लिख देंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 25% से कम, दूसरा 26 से 50%, तीसरा है 51 से 75% और चौथा है 76 से 100%। तो साथियों, जितने भी विद्यार्थी कहानी सुन रहे हैं और उसे लिख रहे हैं, पूरे माह की गणना करते हुए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 26 से 50% पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, हमारे द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी कहानी सुन रहे हैं उसका ये परसेंट निकालेंगे और परसेंट को हम भरेंगे, अर्थात क्लिक करेंगे। मैं करता हूँ क्लिक और अगली जानकारी खुलकर आ रही साथियों यहाँ पर कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी के अनुसार सहभागिता की जा रही है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। साथियों, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की समय सारणी के अनुसार जो अकादमिक गतिविधियां हैं विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली वो 10 से 1 बजे के बीच में हैं। तो जब आप पूरे माह बच्चों से संपर्क करेंगे और पूरे माह संपर्क करने के पश्चात आप पाएंगे कि हमारे इतने प्रतिशत विद्यार्थी जो है ये गतिविधि का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात 10 बजे से 1 बजे तक गतिविधियां कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 25% से कम, दूसरा है 26% से 50%, तीसरा है 51% से 75% और चौथा है 76% से 100%। तो साथियों, लगभग हमारे विद्यार्थी 76 से 100% 10 बजे से 1 बजे तक की अकादमिक गतिविधियां उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। तो मैं कर लूँगा क्लिक 76 से 100%। या आपके विद्यालय में जितने जो बच्चे हैं उसमें जितने बच्चे इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं उनका प्रतिशत यानी पूरे माह का निकाल करके ही आप भरेंगे। तो मैं कर लेता हूँ क्लिक 76 से 100% पर। और अगली जानकारी यहाँ पर खुलकर आ रही साथियों कि समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम से शैक्षिक सामग्री पर आप अपने छात्रों से दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 6 ऑप्शन हैं। पहला है रेडियो, दूसरा है वर्कशीट, तीसरा है डिजिलिप वीडियो और चौथा है ऑडियो क्लिप, पांचवा है प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां और छठवां है सभी। और यह जानकारी भी आपको प्रतिदिन भरना है। साथियों, देखिएगा क्या कहा गया है कि समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी जा रही है। जैसे रेडियो प्रोग्राम, रेडियो स्कूल जाता है, रेडियो पर आता है। ठीक है, वर्कशीट, जब वर्कशीट पर हम कार्य कर रहे हैं दक्षता उन्नयन की पुस्तक में, डिजिलिप वीडियोस जो प्रतिदिन व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हैं उसमें डिजिलिप वीडियोस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑडियो क्लिप या प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां या सभी प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो साथियों, हम चूंकि प्रतिदिन रेडियो, वर्कशीट और डिजिलिप पर कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम 3 पर क्लिक कर लेंगे या आप सभी पर कराते तो सभी पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं रेडियो, वर्कशीट और डिजिलिप वीडियो पर क्लिक करके आगे जाए पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं किया क्लिक और अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और यह जानकारी आपको प्रतिदिन भरना है। ठीक है, आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया, उदाहरण के लिए साथियों आपने 10 विद्यार्थियों से संपर्क किया और 10 विद्यार्थियों में से 2 या 2 से कम विद्यार्थी ही हिंदी के एक पेज का लेखन कर रहे हैं तो 25% से कम आ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि 3 या 3 से अधिक बच्चे हिंदी लेखन कार्य कर रहे हैं एक पेज तो 26 से 50% आ जाएगा। और 10 बच्चों में से 5 बच्चे हिंदी लेखन कार्य कर रहे हैं तो 51 से 75% आ जाएगा। और साथियों 7 या उससे अधिक बच्चे लेखन कार्य कर रहे हैं हिंदी के एक पेज का तो 76 से 100% आ जाएगा। तो साथियों जितने भी बच्चे करें तो संपर्क करने के आधार पर आप भर लें। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर भर लेता हूँ 51 से 75%। और अगली जानकारी पुनः खुलकर आ रही है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी का लेखन किया जा रहा है। चूँकि यह जानकारी भी हमको प्रतिदिन भरना है, जैसा कि अभी हिंदी में बताया उसी तरह साथियों अंग्रेजी में जितने प्रतिशत भी विद्यार्थी लेखन कार्य कर रहे हैं तो उनका
प्रतिशत भर लेंगे। पुनः मैं यहाँ पर 51 से 75% भर लेता हूँ। जैसा हमने हिंदी में भरा है उस तरह अंग्रेजी में भर लेंगे। और अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो का परीक्षण। तो साथियों, यह जानकारी भी हमको प्रतिदिन भरना है और जितने विद्यार्थियों से हम संपर्क कर रहे हैं उन संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से हिंदी पाठ का सही उच्चारण के साथ कितने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस बात की जांच कर लेना है। उदाहरण के लिए 10 का मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 10 के आधार पर आप प्रतिशत बना सकते हैं, है ना। तो साथियों, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर भर लेता हूँ 51 से 75%। ठीक है। अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गणित जैसे गिनती, पहाड़े, आकार पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है। विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा संपर्क करके परीक्षा, यानी विद्यार्थी द्वारा जो ऑडियो बनाएंगे, तैयार करेंगे बच्चे और वो ऑडियो आप तक पहुंचाएंगे, उसके आधार पर या आप खुद संपर्क करेंगे तो उनमें से आपको कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो गणित की गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं, मौखिक क्रियाकलाप, तो उसका आप परसेंट भर देंगे। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ 51 से 75%। ठीक है। और अगली जानकारी खुलकर आ रही साथियों, यहाँ पर यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। ठीक है। और अभी लिखा हुआ हर जगह आ रहा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है और लिखा हुआ है आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान अर्थात शिक्षा का कोना निर्धारित किया गया है। तो साथियों, आपने संपर्क किया होगा प्रत्येक विद्यार्थी से, अर्थात आप कक्षा शिक्षक है तो अपनी कक्षा के बच्चों से संपर्क किया होगा और ये भी देखा होगा कि पालकों ने अपने बच्चों के लिए शिक्षा का कोना या एक निर्धारित जगह पढ़ने की तय की है या नहीं। तो साथियों, चूँकि प्राय सभी पालकों ने कर लिया है तो हम चौथा ऑप्शन 76% से 100% पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे अगली जानकारी खुलकर आ रही है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेंसिल, कॉपी, पेन आदि उपलब्ध कराई गई है। तो साथियों, हमने जिन बच्चों से संपर्क किया है उन बच्चों में से हम ये देखेंगे कि कितने के अभिभावकों ने जो पठन सामग्री है, पेन, कॉपी, पेंसिल इत्यादि की व्यवस्था कराई है या नहीं। तो साथियों, प्रायः पालकों ने उपलब्ध करा दिया है, तो इसमें भी हम जानकारी 76 से 100% को भर लेंगे या आपके संपर्क के अनुसार आप प्रतिशत भर लें। तो मैं भर लूँगा 76 से 100%। ठीक है। आगे की जानकारी साथियों खुलकर आ रही है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। ठीक है। क्योंकि अभी सभी जानकारी हमको प्रतिदिन भरने के लिए आ रही हैं, इस बात पर ध्यान देना है। लिखा हुआ है नीचे कि आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है। साथियों, प्रति शनिवार को मस्ती की पाठशाला का आयोजन होता है। जैसा कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए टाइम टेबल रखा गया है, उसके आधार पर जो मस्ती की पाठशाला होती है और उसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि बच्चे मस्ती की पाठशाला में अपना एक वीडियो तैयार करेंगे, है ना, और उस वीडियो को आप तक भेजेंगे, फिर आप उसको आगे प्रेषित करेंगे। तो साथियों, इसमें तो कम ही विद्यार्थी कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल ही उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम जानकारी 25% से कम पर ही क्लिक कर लेंगे। ठीक है। और आगे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। साथियों, इसके पूर्व में प्रतिदिन भरी जानी है यह जानकारी आ रही थी, अब यहाँ पर साप्ताहिक जानकारी आ रही है। क्या लिखा हुआ है, क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई। तो साथियों, हमको चूंकि साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हो चुकी है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और अगली जानकारी खुलकर आ रही है और लिखा हुआ है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। नीचे लिखा हुआ है, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। साथियों, आप पूरे माह में जितने भी विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं तो ये पता लगाएं कि हमारे संपर्क किए गए कुल विद्यार्थियों में से कितनों के पास या कितनों के घर में टीवी उपलब्ध है जिस पर वे जो शैक्षिक कार्यक्रम देख सकते हैं। तो साथियों, उदाहरण के लिए आपने यदि 50 बच्चों से माह भर में संपर्क किया है, अर्थात कुल 50 बच्चे आपके विद्यालय में हैं और सभी बच्चों से आप संपर्क करेंगे और 50 के 50 बच्चों के यहाँ अगर टीवी संसाधन है तो आपका 100% यहाँ पर आ जाएगा।
यदि आपने 50 बच्चों से संपर्क किया और 50 में से केवल 25 बच्चों के पास ही टीवी संसाधन उपलब्ध है तो आपका प्रतिशत आएगा 50%। यदि आपने 50 बच्चों से संपर्क किया है और केवल 20 ही बच्चों के पास में टीवी संसाधन उपलब्ध है तो उसका प्रतिशत आएगा 40। तो साथियों इस तरह से आप यहाँ पर जितने बच्चों के घर में टीवी उपलब्ध है उनका प्रतिशत यहाँ भर देंगे। तो मैं भर देता हूँ, मान लो 40% बच्चों के पास में टीवी है, उनके घर में टीवी संसाधन उपलब्ध है। तो मैंने भर दिया 40 और आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। यह भी मासिक जानकारी साथियों, और लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन है। तो साथियों देखने में यह आता है कि बहुत कम विद्यार्थियों के पास में रेडियो संसाधन उपलब्ध हैं। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी तो अपने मोबाइल फ़ोन में FM के माध्यम से रेडियो प्रोग्राम सुन लेते हैं, तो उसको भी हम रेडियो ही मान सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के साथियों आपने 10 विद्यार्थियों से संपर्क किया और 10 में से उदाहरण के लिए कि 4 बच्चों के पास में रेडियो उपलब्ध है ना, और बाकी बच्चों के पास में नहीं है, तो आप 40% हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 40 भर देंगे। ठीक है, और चूँकि यह जानकारी प्रतिशत में भरनी है ना, तो हमने 40 भर दिया और आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। ठीक है, और साथियों जानकारी लिखी हुई है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है। साथियों हम पूरे माह भर जो संपर्क करते हैं, हम लगभग हमारी कक्षा के समस्त विद्यार्थियों से संपर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों से आगर लगा करके हम यह जानकारी देंगे कि कितने बच्चों के पास में कीपैड मोबाइल है और फिर हम उसका प्रतिशत निकाल करके जानकारी भर लेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने मान लो 10 बच्चों से संपर्क किया और 10 बच्चों में से मान लिया जाए 3 बच्चों के पास में कीपैड मोबाइल है, बाकी के पास में दूसरा मोबाइल है या मोबाइल नहीं है, तो हम 10 का 3 बच्चे कर रहे हैं, मतलब 30% हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। उदाहरण के लिए आपने 50 बच्चों से संपर्क किया और 50 बच्चों में से उदाहरण के लिए 15 बच्चों के पास में ये मोबाइल कीपैड मोबाइल उपलब्ध है। ठीक है, तो साथियों वहाँ पर फिर 30% आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिशत में जानकारी भर देंगे और आगे जाए पर क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य की जाएगी। ठीक है, और चूँकि यह भी मासिक जानकारी है और आगे लिखा हुआ है आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है। इसके पूर्व में कीपैड मोबाइल के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर पूछ रहा है ऐसे मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप चलता है, अर्थात वीडियो चलने वाले मोबाइल। ठीक है, और साथियों एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अभिभावकों के पास में जियो के मोबाइल हैं, बहुत सारे लोगों के पास में, और जियो के मोबाइल में भी व्हाट्सएप चलता है, वीडियोस चलते हैं, तो उनकी गणना भी आ जाएगी। उदाहरण के लिए आपने 10 बच्चों से माह भर में संपर्क किया, तो 10 में से यदि 3 बच्चों के पास ही ऐसे मोबाइल है जिस पर व्हाट्सएप है तो उसका प्रतिशत आ जाएगा 30। उदाहरण के लिए आपने माह भर में 50 बच्चों से संपर्क किया और 50 में से मान लिया जाए 25 बच्चों के पास में ऐसे मोबाइल उपलब्ध हैं जिस पर व्हाट्सएप चलता है, तो साथ ही कितना प्रतिशत आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, या यदि 20 बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, अर्थात व्हाट्सएप चलने वाले मोबाइल है, ठीक है, 50 में से, तो साथियों 40% आ जाएगा। तो जितने बच्चों के पास में भी ये एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध है यानी व्हाट्सएप चलने वाले मोबाइल उपलब्ध हैं, तो उनका प्रतिशत निकाल लीजिएगा और प्रतिशत को यहाँ आप भरिएगा। तो मैं यहाँ भर देता हूँ 40%। ठीक है, और आगे जाए पर क्लिक करेंगे। और साथियों जैसे मैंने आगे जाए पर क्लिक किया तो साथियों यहाँ पर सबमिट आंसर्स का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे हम सबमिट आंसर्स पर क्लिक करेंगे तो हमने जो जानकारी, जो आंकड़े अभी भरे हैं वो आंकड़े सबमिट हो जाएंगे, वो जानकारी सबमिट हो जाएगी। क्योंकि साथियों मैं अभी यहाँ पर सबमिट आंसर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने केवल उदाहरण के रूप में आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को एम शिक्षा मित्र के 12.8 वर्जन पर हमारा घर हमारा विद्यालय में शिक्षक के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म के बारे में यह जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और समर्थन फॉर्म भरने में आपको काफ़ी सहायता पहुँचाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, वंदे मातरम।